जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी बाकी की संगत के साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। संगत जी, आज हम 3 सत्संग सुनने वाले हैं और तीनों सत्संग इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जिसमें पहला वाला सत्संग एक चीज़ ऐसी सिखाता है हमें कि हम लोग गुरुजी को नहीं चुनते हैं, गुरुजी हमें चुनते हैं। उसी तरह की एक चीज़ पहले सत्संग में हुई है, तो उसको बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा। और आइए आज का सत्संग शुरू करते हैं। पहला सत्संग है पुष्पा धीर आंटी का, कपूरथला से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं पुष्पा धीर कपूरथला से मैं आज गुरुजी का सत्संग साझा करने लगी हूँ। गुरुजी, यदि मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं पहली बार सत्संग साझा करने जा रही हूँ। मेरे अंकल वर्ष 2000 में गुरुजी के पास जलंधर जाते थे। वे सेशन जज की ड्राइवरी करते थे। जब वे संगत के साथ मंदिर गुरुजी के पास जाते थे तो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था। वे सोचते थे कि ये तो अमीरों के गुरुजी हैं। एक दिन गुरुजी बाहर आकर बोले कि तू गाड़ी में क्यों बैठा रहता है, अंदर क्यों नहीं आता। फिर गुरुजी ने अंकल के लिए चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद भेजा। इसके बाद गुरुजी बोले, चल मेरे साथ गाड़ी में घूमने चल। गाड़ी में बैठकर मेरे अंकल ने गुरुजी के भजन चलाए। तो गुरुजी ने कहा, यह तो रोज़ रोज़ ही सुनता हूँ, तू कोई पंजाबी गाना लगा। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, मुझे जलंधर के मंदिर छोड़ दियो। अंकल से पूछा, तू कहाँ से आया है? अंकल बोले, कपूरथला से। गुरुजी ने पूछा, कितने समय में पहुंच जाता है तू? अंकल ने कहा, 25 से 30 मिनट में। गुरुजी बोले, तू आज 20 मिनट में पहुंच जाएगा। अंकल ने नोट किया और जब जलंधर से कपूरथला जज साहब की कोठी के सामने गाड़ी लगाई तो ठीक 20 मिनट में ही पहुंचे। संगत जी, यह ना 1 मिनट कम था ना 1 मिनट ज़्यादा, एग्जैक्ट 20 मिनट। गुरुजी सब जानते हैं संगत जी, पर तब भी हमें इतना नहीं पता चला गुरुजी का। अब हम 2021 से गुरुजी से जुड़े हैं। और भी सत्संग हैं गुरुजी, यदि गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं वो भी साझा करूँगी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब दूसरा सत्संग सुनते हैं, जो कि हमें भेजा है सारिका धीर आंटी ने, कपूरथला से ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सारिका धीर कपूरथला से हूँ। आज मैं अपने प्यारे गुरुपा का सत्संग अपनी प्यारी प्यारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुजी के बहुत सारे संदेश आ रहे थे कि शुक्राना करो, शुक्राना करो। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। प्यारे गुरुपा और प्यारी संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हमारे घर में मेरे सास ससुर गुरुजी को बहुत मानते हैं, लेकिन तब हम इतना गुरुजी को नहीं मानते थे। हमें पता ही नहीं था वो कौन है, कौन से गुरुजी। तो घर में जब भी मम्मा और पापा जी सत्संग कराते थे गुरुजी का, तो हमारा इतना ध्यान नहीं होता था। शायद तब गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि हम भी उन्हें माने। फिर कुछ महीने बीत गए संगत जी। तब मेरे बेटे ने इंग्लैंड की फाइल लगाई हुई थी, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, काम बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे पास अपना घर था जो कि 2 साल पहले ही लिया था, तो बेटे को बाहर भेजने के लिए हमने अपना घर भी बेच दिया था। फिर हम किराए पर रहने लगे और कर्ज भी लिया मेरे अंकल ने और बेटे ने अपने दोस्त से। उसने हमारी बहुत मदद करी संगत जी, जैसे गुरुजी ने ही खुद उसे आगे किया हो हमारी मदद करने के लिए। उससे भी पैसे लेने के बाद और पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। कभी एजेंट का फ़ोन आ जाना कि इतने पैसे जमा करवा दो, कभी बायोमेट्रिक्स का खर्चा, कभी फंड्स का। तब कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि क्या करें, क्योंकि तब किसी और से पैसे लेने का दिल नहीं कर रहा था। और संगत जी, एजेंट ने हमें बताया कि 12-13 लाख में सब हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा। और हमारा तो घर भी संगत जी जल्दी जल्दी में 13 लाख का ही बेचा हमने, क्योंकि एजेंट का फ़ोन आ गया था कि पैसे डिपॉजिट करवा दो। सब तो बाद में 13 लाख जमा कराने के बाद धीरे धीरे फ़ोन करके
खर्चा बताने लगे और कहने लगे कि कॉलेज की फ़ीस ही 13 लाख है, बाकी चीज़ों के लिए और पैसे तैयार रखो। तो संगत जी, हम तो बहुत परेशानी में आ गए थे कि अब क्या करें। कुछ समझ नहीं आ रहा था, टेंशन बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन मैं किचन में कोई रेसिपी बना रही थी यूट्यूब में देखकर, तो अचानक से गुरुजी के शब्द चलने लगे। फिर मेरा ध्यान भी गुरुजी की ओर लगने लगा। मैं भजन सुनती रही। तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर भी गुरुजी के संदेश शो होने लगे कि तेरा काम बन जाएगा, चिंता ना कर। यह तेरा कोई काम पैसों के कारण नहीं रुकेगा, सब इंतज़ाम हो जाएगा। मैं तेरे घर आ रहा हूँ, खुशियाँ आ रही हैं तेरे घर। तो संगत जी, मुझे लगता था कि शायद वैसे ही आ रहे हैं संदेश। संगत जी, कुछ दिनों बाद मेरे बेटे की बायोमेट्रिक्स आ गई। फिर मेडिकल भी ऐसे ही सब हो गया। फिर संगत जी, कुछ दिनों बाद मेरे बेटे का वीज़ा आ गया। तो हम बहुत खुश थे, लेकिन पैसों की टेंशन अभी भी थी, और ये भी टेंशन थी कि पैसे इतने सारे कहाँ से देंगे। तो फिर वे बोल रहे थे कि टिकट करवानी है। तब संगत जी, उस टाइम टिकट का प्राइस भी 1.5 लाख दिखा रहा था। हम तो बहुत परेशान हो गए थे कि कैसे करें। तो फिर मैंने टेंशन में अपने बेटे का पासपोर्ट उठाया और गुरुजी के चरणों में रख दिया कि गुरुजी, आप ही करोगे सब ठीक, आप जानो, आपका काम जाने। ये अरदास करके कमरे में आ गई। तो मेरे अंकल और मेरा बेटा दोनों टिकट चेक करने शॉप पर गए। बहुत जगह देखा, और पर प्राइस बहुत था टिकट का, जो कि तब हमारे लिए बहुत मुश्किल था, और इतनी महंगी टिकट करवाना। तब वे एक शॉप पर गए, राधा कृष्ण टिकट वाली शॉप है, यहाँ पास में ही है। तब चेक की तो 45,000 की मिल गई। संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। यह सब हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, फिर अंकल ने अपने दोस्त से घर आकर बात की, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, टिकट मैं करवा देता हूँ। पूरा 24 लाख लगा बेटे को बाहर भेजने में। लेकिन हमें नहीं पता था कि गुरुजी ने कैसे किया सब इंतज़ाम और कहाँ से पैसे आते रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे बेटे को यह भी डर था, और हमें भी ये था कि इमिग्रेशन पर इसे रोक ना लें, कहीं ये नर्वस ना हो जाए। लेकिन गुरुजी की कृपा से किसी ने इसे नहीं रोका, और ये आराम से वहाँ पहुँच गया। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और भी बहुत सारे सत्संग हैं। गुरुजी की कृपा से वह भी शेयर करूँगी। संगत जी, आपके साथ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सत्संग था आंटी जी। चलिए संगत जी, अब सुनते हैं आज का आखिरी सत्संग, जो कि है एक ओल्ड संगत का। गुरुजी के बारे में मैं क्या कहूँ, वह तो सबसे ऊपर और महान है, क्योंकि मैं पुरानी संगत से जुड़े होने के कारण उन भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ जो गुरुजी की उपस्थिति तथा कृपा का अनुभव कर चुके हैं। नई संगत के लोग तो केवल हम लोगों से गुरुजी के चमत्कारों के बारे में सुन ही सकते हैं। वे लोग गुरुजी को केवल महसूस ही कर सकते हैं। हमें गुरुजी को दिन की शुरुआत से तथा रात को जब तक हम सोने जाएं तब तक याद करना चाहिए। हमें उनका शुक्राना हर पल का करना चाहिए, क्योंकि उनकी बिना मर्जी के हम सांस भी नहीं ले सकते हैं। व्यक्ति जो कर्म करके आता है, उन्हें कर्मों को कोई काट नहीं सकता, और हमारे ये कर्म ही हमें खाइयों में पटकते हैं। इसलिए कुछ ऐसी पावर है जो कुछ भी कर सकती हैं। इसके लिए हमें गुरुजी को हर समय याद करते रहना चाहिए। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मुझे दर्द हुआ करता था। मैं 15 साल की थी और हम जालंधर में रहते थे। एक दिन मैं बाथरूम में नहा रही थी कि अचानक मेरे पेट में इतना भयंकर दर्द हुआ कि मेरे पर खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैंने अपनी माँ को जोर से आवाज़ लगाई, तो वो मेरी हालत देखकर घबरा गईं। सबको गुरुजी की याद आई। उन दिनों गुरुजी पंचकुला में थे। हम लोग उसी दिन पंचकुला के लिए निकल पड़े। चंडीगढ़ पहुंचकर हमने पहले पीजीआई में तथा अन्य अस्पतालों में जांचें कराईं। जांचों के परिणाम देखकर हम हैरान रह गए। मेरे गर्भाशय में एक ऊतक फट गया था, जिसका इंफेक्शन मेरे शरीर में फैल रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। शाम के समय जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उनको पूरी घटना विस्तार से बताई। जैसा कि गुरुजी की आदत है, वे अपने चिरपरिचित अंदाज में जोर से हंसे और बोले कि चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उन दिनों गुरुजी
पान के पत्तों से उपचार करते थे। उन्होंने मुझे लिटाया तथा लिटाकर पान का एक पत्ता मेरे पेट के ऊपर रखा तथा मुझसे 15-20 मिनट आराम करने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे ले जाने की आज्ञा दे दी तथा कहा कि अगले दिन जांच करवा लेना। मैंने गुरुजी की बात मानी तथा अगले दिन जांच करवाई। उन जांचों को देखकर डॉक्टर भी हैरानी में पड़ गए और बोले कि ऐसा चमत्कार हमने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा। एक दिन पहले सारे शरीर में इन्फेक्शन जहर की तरह फैल रहा था, तभी तो हमने तुरंत सर्जरी के लिए बोला था। आज एक दिन बाद ऐसा क्या हो गया कि पूरे शरीर में इन्फेक्शन का कोई नामो निशान ही नहीं है। हमने उन डॉक्टरों को सारी बातें बताई तो उन डॉक्टरों को हमारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं हुआ और वो मौन रहने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन डॉक्टरों ने भी गुरुजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। इस घटना के बाद उन डॉक्टरों की टीम ने भी गुरुजी का सानिध्य प्राप्त किया। उसी शाम को मैं गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुंची। उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी। गुरुजी को सब पता था। उनसे कोई भी बात छिपी नहीं रहती थी। हमारा पूरा परिवार गुरुजी के समक्ष नतमस्तक था। हमें कृतज्ञता प्रकट करने के लिए कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। हम सब मौन बैठे थे। हमारा इस तरह से मौन रहना सब कुछ प्रकट कर रहा था। गुरुजी को केवल प्रेम और आस्था चाहिए थी। 1989 में मेरी दादी को दिल का दौरा पड़ा। उनको लुधियाना के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि स्थिति बहुत खराब है। उनकी पल्स 160 और 190 के बीच चल रही थी। फेफड़ों में पानी भर गया था और अर्धचेतन अवस्था में आ गई थी। कुल मिलाकर दादी की हालत बहुत खराब थी। कभी भी कुछ भी हो सकता था। उन्हीं दिनों गुरुजी जालंधर में थे। मेरे पिताजी ने गुरुजी से मिलने का निर्णय किया। जैसे ही मेरे पिताजी अस्पताल से बाहर गुरुजी से मिलने के लिए निकले, तभी अचानक गुरुजी अंदर आ गए। जैसे ही गुरुजी का आगमन अस्पताल में हुआ, हम सभी को यह महसूस होने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने दादी की नाड़ी पकड़ी और नाड़ी की गति घटकर 90 हो गई। गुरुजी ने कुछ देर तक पाठ किया और फिर वहाँ से चले गए। धीरे धीरे दादी की चेतना वापस आ गई और सामान्य हो गई। तब से अब तक उनकी नाड़ी 90 ही है। हमारा पूरा परिवार डॉक्टरों पे भरोसा ना करके गुरुजी पे भरोसा करता था। आज भी मेरी दादी स्वस्थ है। गुरुजी हमेशा अपने सच्चे भक्तों की मदद करते हैं। हमारे जीवन की यात्रा बहुत छोटी है और अक्सर हम भूल करते हैं। अब मैं इस सत्संग का यहीं पे अंत करती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा हो रहा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।